देखिए, अभी शाहिद अफरीदी के बयान पे बात कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो ये कह रहे थे कि पानी और खून एक साथ नहीं चलेगा, गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगी, लेकिन क्रिकेट का पैसे के लिए सब कुछ करेंगे, क्रिकेट के लिए सब कुछ करेंगे, उसके लिए नहीं। बयान दूसरे के पूछ रहे हैं। अब ये बताइए, अब कहाँ आपकी नैतिकता चली गई? तो आपने करवा दिया। गार्ड छोड़ दो। हाँ। आप कर सकते थे, लेकिन बात बिहार की हो रही है। बिहार की अभी किसी ने कहा कि वहां पर एक जगह बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, लोग तबाह हो रहे हैं, और निश्चित रूप से सरकार का काम है। 20 साल से वहां पर नीतीश कुमार की सरकार है और बीजेपी भी उसमें शामिल है। बीजेपी अगर शामिल है उसमें, तो निश्चित रूप से बीजेपी की जिम्मेदारी बन जाती है। वहां पर किसी मंत्री को जाना चाहिए था, और जो लोग और भी विपक्ष के लोग जा सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं, उनको सांत्वना दे सकते हैं, जरूर जाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं। ये इनकी नाकामयाबी लगा। अच्छा, एक मिनट बताओ, ये तो नाकाम है, ये तो रडार के सामने है, बिल्कुल चुनाव है, ये तो बीजेपी वाले। लेकिन मुझे ये बताइए, 2 यात्राएं तो आपकी भी चल रही हैं। एक तो इतनी बड़ी यात्रा करके गए हैं, वो क्यों नहीं गए, और दूसरे जा सकते हैं, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये भी सवाल का जवाब दो। देखिए, विपक्ष के नेता लगातार जा रहे हैं। नहीं तो उस गांव में नहीं गए जहां जाना है, कहां गए वो? हाँ? तुम घबराओ नहीं, मैं जमनिया जा रहा हूँ। हाँ जी, जमनिया गए, और जहाँ तक उनका आरोप ये भी था कि मीडिया ने भी उसको कवर नहीं किया। हाँ। मीडिया का काम ये बताएं, अगर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी सुसुप्त अवस्था में हो, उसको जगाने का काम मीडिया का है। लेकिन आजकल मीडिया भी गोल मोल ही चल रहा है। अगर हम ये कह दें कि यहाँ क्या करने आए हो? मीडिया ही बता रहा होगा आपको, यहाँ मीडिया दिखा रहा होगा आपको मीडिया ही तो दिखा रहा होगा ना, और कौन दिखा रहा है? नहीं, हम खुद कुंभकर्ण हैं, हम खुद कुंभकर्ण हैं। तुम बन जाओ मीडिया वाले, वो नगाड़ा से उठाओ मुझको, हम सोएंगे। अरे भैया, आप काहे के लिए कुंभकर्ण हुए जा रहे हैं? आप भी तो खड़े हो जाओ। मैंने हमेशा कहा कि 2 आईने रखने चाहिए, एक आईने में खुद को देखना चाहिए, एक दूसरे को दिखाना चाहिए। तो आप भी तो इस बात को कर सकते हैं। जी, केवल एक सेकंड बात रखते हैं। आज ही की बात है, गोरखपुर की बात है। मैं गोरखपुर में नहीं आऊंगा। इनका जवाब पहला था कि क्रिकेट मैच क्यों हुआ। मैं कहता हूं, यदि पाकिस्तान और भारत के बीच में मैच होना था, खाली 2 देशों के बीच में, तो नहीं होना चाहिए। पर क्या ओलंपिक में, अगली बार ओलंपिक में मैच होगा और पाकिस्तान खेलेगा तो भारत ना जाए? जो भी इंटरनेशनल मैच होंगे, भारत जाएगा और पाकिस्तान को धूल चटा के आएगा। पहला विषय। दूसरा विषय, ये कह रहे हैं, कल मोदी जी गए पूर्णिया में, और मखाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री को चालू किया। हमारे बिहारी भाइयों को बिहार में ही काम मिलेगा। कोई उद्धव ठाकरे, कोई राज ठाकरे हमारे बिहारी भाइयों को बंबई के अंदर बुला के ठोक देता है, वो अब चलेगा नहीं। और ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए कि स्टालिन और अरुण जेटली को बुलाकर आपने बिहारी में उनकी बेइज्जती कराई है, और इसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए। राइट। देखिए, लगातार ये कहते रहते हैं 11 साल से कि विपक्ष को जवाब देना चाहिए, विपक्ष को जवाब। कुर्सी खाली कर दो, कुर्सी खाली करो, और हम देंगे जवाब आप लोगों को। इसीलिए ढंग का नेता लाओ, कुर्सी खाली होगी। ढंग का नेता ही नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि जब तक आप लोग वोट चोरी करेंगे। 15 दिन आपने यात्रा करी, फिर मलेशिया चले गए। कल इंतजार करिए, कल आपसे हाइड्रोजन पंप गिरने जा रहा है, हाइड्रोजन पंप गिरने जा रहा है। जन्म दिवस पर तोहफा मिलने वाला है, जन्म दिवस पर तोहफा मिलने जा रहा है। गद्दी चाहिए और कुछ नहीं। गद्दी चाहिए। क्या चाहिए? गद्दी चाहिए। गद्दी तो चाहिए भाई, चाहिए। क्यों नहीं चाहिए गद्दी? अरे लेना है गद्दी तो लेना है। रुको, अब आप तब तक नहीं पूछेंगे जब तक उतर नहीं जाएगी तुम्हारी पूरी। या तो तुम आके हमसे उतरवा लो आके पूरी एक साथी में, और या तो फिर अगली बार से सादे में आना पानी के साथ। हाँ जी, रुको। इन्होंने बोला कि मोदी जी पाकिस्तान गए। आपको पता पाकिस्तान की आदिवाम क्या चाहती है? कि मोदी जैसा नेता हो।
कभी न्यूज देखा तुमने? मेरे से वीडियो देख, वहाँ के बंदे क्या बोलते हैं कि मोदी जैसा नेता हो हम तो चाहते हैं खुद, ये इन चोरों को हटाओ, मोदी जैसा लाओ। तो वे क्यों नहीं जाएंगे? जब मेहमानदारी में बुलाएंगे तुम तो जाएंगे, हम तो बिना। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष त्यागी। आशीष, एक मिनट को, आशीष क्या काम करते हो? मैं सेल्समैन ही करता हूँ सर। सेल्समैनी। कहाँ करते हो सेल्समैनी? दिल्ली में करते हो? नीचे जनपद में? ठीक है, ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अरे अरे बेटा, मैं तुमसे पूछना भूल गया। नमस्ते, क्या नाम है? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, क्या कर रहे हैं? मैं डीयू से ग्रेजुएशन। डीयू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इंतजार ही तुम्हारा तो इंतजार चलेगा जी। एक मिनट को मैंने बात करने दो मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जी। कहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज। भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, खूब अच्छा करो, दूसरों की प्रेरणा बनो और खूब अंदर उत्साह के साथ आगे बढ़ो। लेकिन कुछ कहना चाहते हो? यस जी बोलो। बिहार इलेक्शंस के ऊपर कि अरे बिहार इलेक्शन पे क्यों बोल रहे हो तुम अपनी बात बोल भाई। या तो मैं तुमको अभी 2 मिनट में समझाएंगे, और या है ना, थोड़ा धैर्य रखो बेटा, धैर्य से तुम नहीं, तुम बड़े आराम से तुम देख लो पहले, फिर आराम से फिर कोई कमेंट करना। ज्यादा वाचाल होने से कोई काम नहीं होता। हाँ बेटा बोलो। मतलब जितना मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया आप के थ्रू भी और वैसे भी, तो 2 तरह के इश्यूज होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इश्यूज पे तो हम फोकस नहीं कर सकते बिकॉज वी आर आउट ऑफ दैट स्टेट, क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते वहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। लेकिन मैक्रो इश्यूज जो हमें सबको दिख रहे हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इमिग्रेशन और जो मतलब बिहार से माइग्रेशन हो रहा है वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 इश्यूज हैं। अब ये 3 इश्यूज पे चाहे कोई भी पार्टी, किसी भी तरीके की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करे, बट उसका इफेक्ट मैक्रो लेवल पे दिखना चाहिए। ताली बजाइए प्लीज। बहुत कम लोग इतनी संजीदगी से पूरी इकोनॉमिक्स समझाने की मापदा रखते हैं बेटा। वे वही समझा सकता है जिसके अंदर सब्र और धैर्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये देश का तुम मान बनो, गौरव बनो और खूब 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 नाम हो। माता पिता तुम्हारे बहुत सुखी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहते हो? मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। सर एक्चुअली मैंने ये जो चीज़ बोली कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इमिग्रेशन और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो होना चाहिए, उसके साथ एजुकेशन पे भी और मतलब अवेयरनेस पे भी काम होना चाहिए। मुझे मालूम है कि वहाँ ग्रेजुएशन 5 साल में, पहले तो और भी समय था, अब किसी तरह 4.5-5 में आया है, 4.5-4 तक आ गया है, लेकिन इतने सालों में वहाँ पे ग्रेजुएशन हो रहा है। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये जो सारे इश्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। ऑफकोर्स जी, आम आदमी पार्टी से पहले पूछ लें, उसके बाद पूछूंगा क्योंकि पार्टी रह गई है जी। वहां तो आप तो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया ढंग से, और सारी सीटों पे लड़ रहे हैं? बिल्कुल 243 सीटों, 243 और कुछ इंटरव्यू। नहीं, आपको पूरे एग्जाम लेने का कोई अख्तियार नहीं है। नो। अरे बीजेपी के चीयर लीडर, क्या हमसे सवाल पूछ रहे हो? हमसे सवाल पूछ रहे हो? अरे छोड़ो यार, अरे चीयर लीडर ही करो, बीजेपी की चीयर लीडर। मेरी बात सुनिए, देखिए यही भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना के साथ मिलकर के बंबई में वानखेड़े स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम खेलने आ रही थी तो पिच को खोद दिया था, याद है आपको? लेकिन आज यही भारतीय जनता पार्टी हमारे 26 लोगों को, जो हमारे जिनका पाकिस्तान ने खून बहाया, उसके साथ बेशर्मी के साथ जाकर के क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। ये बेशर्मी है। हमारे 26 लोग शहीद हो गए, उनका परिवार रो रहा है, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इनको मैच की पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन है, इसलिए मैच सेलिब्रेट हो रहा है। मोदी जी के जन्मदिन से क्या लेना देना है भैया? इसीलिए परसों तो कुछ और बोल रहे थे। आज से ही शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू हो रहा है सेलिब्रेशन। दिल्ली महोत्सव हो रहा है, जनता के पैसे से पूरे देश में मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। भाई हमारा कह रहा है कि जमनिया में बाढ़ आई हुई है, बिहार में कोई देखने वाला नहीं है, एनडीए की सरकार है वहां 2005 से, इस बाढ़ को कौन जिम्मेदारी लेगा? वहां पे अराजकता है, युवा है हमारा। पंजाब